कसम खाए कमी, इस बार पुरानी बड़ी हवेली में बसंत मनाई जाएगी। ओए खोए खोए यारो, फिर तो अपनी चांदी हो गई। पिछली बार भी जब वहां फंक्शन हुआ था और क्या क्या नजारे देखने को मिले थे यार। वैसे सालों बीत गए इस बात को भी। हाँ यार, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही राजा। हाँ, ये जो अच्छी खासी कोठियों और डिफेंस में रहने वालों के पेट में बसंत और ईद का कैसा दर्द उठता है कि ये हम गरीबों की बस्ती का रुख कर लेते हैं त्योहार मनाने के लिए। और आधे से ज्यादा तो यहीं की पैदावार होते हैं। और डिफेंस की कोठी की बसंत भी कोई बसंत होती है, फीकी और बेजायका। अभी तक उन्हें तला में तो डालनी आती नहीं पतंग में, बेचा क्या खाक लड़ाएंगे। बसंत तो यहाँ की अंदरून की होती है, शशके रोला रप्पा। पर एक बात है, जब ये कोठियों वाले अपने साथ गोरे मेहमान लेके आते हैं ना, तो प्लीज बड़े टैड देखने को मिलते हैं साथ। उनको देखने का तो मजा आता है। चलो काम करो अपना। ढील दे तो तुलकी लगा ना। ढील दे तुलकी लगा। छोड़ दे। तू चुप कर जा। ये देख क्या कर रही है धानी? क्या कर रही है? उसका गुड्डा देख बेईमानी करता है। वो तेरी छत पे आके पटकूंगा तुझे। लड़कियों से बेईमानी करता है? लड़कियां किसी से कम नहीं होती। ये देख काट दिया। वो काटा। ओए बीजी, राजा ये पकड़, इसको उतार और मेरे गुड्डे को छूना नहीं। शाम में आके मैं इसको उड़ाऊंगी। क्या बीजी की बात सुन के जल्दी। बीजी बस कर देना बीजी, हम तो कॉलेज जा रहे हैं। किसी जंग में नहीं जो आपने सुबह सुबह पूरे शहर में इतना धुआं कर दिया है। चुप करो लड़की। अरे घर से दोनों अकेली जा रही हो, अपनी दुआओं के साए में रुखसत करूंगी ना। हाँ बीजी, लेकिन अम्मा इतनी दुनी क्यों दे रही हो? तुम कहती हो तो पीर साहब के मिजार से 2 इमाम जामन ले आता हूँ, बांध देना इन दोनों को। बक ना कर और जाके देख बाहर रिक्शा वाला आया कि नहीं आया, और देख ड्राइवर की छानबीन कर लेना अच्छी तरह से। अच्छा अम्मा, मैं भी जाऊंगा इन दोनों को कॉलेज छोड़ने। खुदा के लिए कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है तुम क्यों जाना चाह रहे हो। हमें किसी पहरेदार की जरूरत नहीं है। जाओ जाके रिक्शा चेक करो। अच्छा जाओ ना, तुम लोग भी अपना बुर्का शुर्का तो लो। बस रहना। चलो शनाख्ती कार्ड दिखा आपने। क्यों भाईजान? वो शनाख्त करनी है तेरी, चल जल्दी कर। कंप्यूटराइज्ड है ना? क्यों भाईजान, आप नादरा के दफ्तर काम करते हैं? जितना पूछा है ना सिर्फ उसका जवाब देना है, समझ गया? हमारे घर की लड़कियां पहली दफा मेरे बगैर घर से बाहर जा रही हैं। पूछ गछ के बगैर जाने दूं तुझे मैं? और जनाब मुझे तो मोहल्ले के काउंसलर साहब ने कहा था कि शेख साहब के घर से सवारियां उठानी है। अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। खबरदार है, राजा की गली में आके राजा के साथ रंगबाजी। सुन, रास्ते में ध्यान रखना, और अगर कोई लड़का तंग करे तो फौरन से पहले मुझे बता लेना, समझ गए? जो कम जनाबे अली, अब सवारियां तो भेज दे। अच्छा शानी धानी आ जाओ। मेहरबानी। शानी धानी, शानी धानी आ जाओ। भैया सुबह से बुलवा दी है।
शानी दानी गई है कॉलेज, तो सीधा पीछा कर और ध्यान रखना धानी को शक ना हो, वरना तेरी खैर नहीं। और अब रोज बंदा बदल के ना पीछा करना पड़ेगा, समझ गए? वो बेफिक्र हो जाओ उस्ताद, मसला ही कोई नहीं। चल चल जल्दी निकल। और हाँ, वहीं से दुकान पे आ जाना। ठीक है उस्ताद जी। चल जल्दी जा। दो तीन दिन समीर बेटा कहाँ गायब रहते हो? जब आया। से लंदन से आए हो मैं तो तुम्हारी शक्ल देखती हूँ, तरस गई हूँ। कभी 2 घड़ी माँ के साथ भी बैठ जाया करो। पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। मामा मैं बच्चा नहीं रहा, और वैसे भी पूरी रात के जागा हूँ, थका हूँ। डैड हमको समझाएं, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीने दें प्लीज। एंड मुझे रात को दूसरा डिनर पे जाना था, आई थिंक आई शुड टेक सम रेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव सम रेस्ट। और सुनो, 2 महीने पहले मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कराई थी, नहीं वो भी रात को आ जाएगी, उसी पर जाना। द बेस्ट, थैंक्स। ओके देखा आपने ये कितना चेंज हो गया। माँ की तो कोई परवाह ही नहीं है इसे। कम ऑन लवना, यू जस्ट बीइंग ओवर पोजेसिव। मामा वो बड़ा हो गया है, वो ठीक कहता है कि बच्चा नहीं रहा, उसे जीने दो अपनी जिंदगी उसकी। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अगर लड़का हाथ से निकल गया ना तो मुझे ना कहिएगा। देखिए तनवीर भी तो है, वो इस घर का छोटा बेटा है, वो तो चेंज नहीं हुआ। कम ऑन, मैंने कहा ना ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। उसके भी उड़ने के दिन हैं, उसे उड़ाने भरने दो। वक्त आने पर उसकी पसंद की जंजीर भी डाल दूंगा, जैसे तनवीर को डाली थी। ठीक है, मेरे बेटे वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। डोंट वरी, ओके? क्या भाई, गली में नए आए हो? दांत क्या दिखा रहे हो? बत्ती सी निकाल के हाथ में दे दूंगी। इसके बत्ती दिया, सोना इसके, सोना मेरे। क्या? अभी तेरा इधर, अभी अभी बस कर दो, अभी बस चलो, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, बस करो भाई, बस करो, बस करो, बस करो, बस करे। कौन है जो पुलन देवी के हत्थे चढ़ गया? कौन है ये बेगैरत? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा मैंने इनको बाबू भाई। बच गया आज मेरे हाथ से। अब इधर आके दिखाना। चलो चलो, खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोबारा कभी ये ख्वाब में भी इस गली को नहीं देखेंगे। चलो जाओ जाओ, खाला इंतजार कर रही होंगी, जाओ। बाबू भाई, अपना किया हुआ वादा भूल गए ना तुम? भाई कौन सा वादा? तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे अच्छी अच्छी बोतलें लाके दोगे। मनी प्लांट लगाना है मुझे, सारी बेलें सूखनी है मेरी। ना बाबा ना, मुझे तुम्हारे अब्बा से बहुत डर लगता है। पहले ही शेख साहब मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। अगर उनको ये पता चल गया कि काली बोतलें भी मैं ला के देता हूँ, फिर तो मेरी खैर नहीं, यही हाल होगा मेरा। अब्बा की तो बात छोड़ ही दे बाबू भाई, अगर बीजी को पता चल गया ना, वही गश खाकर बेहोश हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, बीजी को तो इस बात की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे भी मैं हर बोतल को 10 बार उबाल कर और 20 बार धोकर ही इस्तेमाल करती हूँ, फिर जाके अपनी बेलें लगाती हूँ। चलो चलो ठीक है, मैं ला दूंगा तुम्हें खाली बोतलें। जाओ जाओ, तुम घर जाओ। जाओ भाई। तुम लोगों ने जाने कैसे दिया उन्हें?
किसी की इतनी मजाल हो गई कि वो राजा के मोहल्ले में घुसकर रंगबाजियां करे। एक बार हत्थे लग जाना दे उन दोनों को, कॉल खिंचवा कर पतंग ना बना देना तो मेरा नाम भी राजा नहीं। ओ राजा भैया, इसीलिए तो मैं आपको बता नहीं रही थी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही ने ठीक ठाक क्लास ले ली थी उनकी। और वैसे भी वो इस इलाके के तो नहीं थे, पता नहीं कहां से भटकते हुए आ निकले थे इस तरफ। जिस भी मोहल्ले के थे, किसी भी इलाके के थे, जमीन खोद कर निकाल डालूंगा उन्हें। और तुम लोगों ने पहले इत्तला क्यों नहीं की मुझे? जाने भी दो ना राजा, ऐसे कनखजूरों से धानी को निपटना खूब आता है। वो तो शुक्र मनाओ अब्बा और बीजी को नहीं पता चला, वरना तो और पाबंदियां लग जानी थी हम गरीबों पे। धानी, अरे ओ धानी, कहाँ रह गई लड़की? हेलो। ओह, थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। मैं तुम्हें दोपहर से फोन कर रही थी। क्या एवरीथिंग ओके? क्या मतलब इज एवरीथिंग फाइन? मिस करी थी तुम्हें भाई। कम ऑन माया, कल रात ओके नहीं, सुबह 5 बजे मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया, कुछ घंटे पहले। बस कुछ लोगों का पल भर दूर रहना भी उदास कर देता है। मैं तुम नहीं समझोगे। अच्छा, शाम का प्लान क्या है बताओ? प्लान होना है यार, वही हमारा गर्दी और शेयर की सके ना अपना। वैसे इस शहर में कोई थ्रिल नहीं रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं रही, बहुत बोरिंग होने लगा है यहाँ। ठीक कहते हैं, हम यूएस का ट्रिप प्लान करते हैं। हाँ, we should. अच्छा चलो, तुम जाके रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। अभी थोड़ी देर सोने दो मुझे। क्या क्या लगवा? वो मटर गश्त वीर जी, मटर गश्त। जी इंटरनेट, मटर गश्त नहीं, इंटरनेट। वीर जी वही जिसके लगाने से सारा घर साए साए करता है। मटर गश्त, साए साए। आप होश में तो हैं? आप कहीं कोई बूटी बूटी तो नहीं सूंघ ली आपने? वो अल्लाह ना करे वीर जी, अब नई नई चीजों के नाम मुझे याद ना रहे वीर जी, तो मैं क्या करूं बताएं, लड़कियों से पूछ ले। शानी, शानी, बात सुनो। शानी, शानी, इंटरनेट, इस वाहियात चीज का भला यहां क्या काम? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो इन खराफात को मैं पसंद नहीं करता। सारी शर्मो हया उठाकर बाहर फेंक दिए इन वाहियात चीजों ने हमारे मुआशरे से। अब्बा, वो पढ़ाई में मदद मिलती है और नोट्स भी घर पे बैठे ही बन जाते हैं। तो फिर घंटों बर्बाद करने की कॉलेज में क्या जरूरत है? सारा काम तो घर पर बैठकर हो सकता है। क्या हो गया वीर जी? जमाना बदल गया है, अब नए जमाने के तौर तरीके तो अपनाने पड़ेंगे ना। नया जमाना अगर हमें कुएं में कूदने के लिए कहेगा
तो क्या हम छलांग लगा देंगे उसके साथ? ये खराफात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बहुत जरूरी है तो हफ्ता 10 दिन में राजा के साथ जाकर नेट की दुकान पे काम कर लें, वहां से जाकर नेट पे कॉपी कर लें, समझे? चलो जाओ अपने कमरे में। और अब मुझे सुबह जल्दी जाना है। राजा को जरा जल्दी उठा देना, हवेली छोड़ना है उसे। खैर है ना शानी, अब्बा ने इंटरनेट कैफे जाने की इजाजत दे दी है ना, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। मुझे नहीं जाना राजा भैया के साथ। एक बार गई थी सलमान खान के पोस्टर की कॉपी निकलवाने के लिए, पहरेदार की तरह पूरे रस्ते लेक्चर सुनना पड़ा था। ऐसा लग रहा था किसी मुगलिया दौर के हवलदार के साथ चल रही हूँ। हाय हाय, ये किसको हवलदार कहा जा रहा है भाई? बीजी राजा की बात कर रही है ये। हैं? पागल हो गई है, भाई को हवलदार कह रही है। और नहीं तो क्या, मेरे जाने से पहले पूरा कैफे खाली करवाया। ऐसे लग रहा था मेरी डोली उतर रही है। शर्म कर, शर्म। चुप कर जा, अपनी डोली की बातें खुद कर रही है। अरे वो पगला तो तुम दोनों की फिक्र ही बहुत करता है। उसका बस चले ना तो 24 घंटे किसी मुगल दरबारी की तरह भाला पकड़ के ना तुम दोनों का पहरा देता रहे। अच्छा बीजी एक मिनट, एक मिनट, आईना खेले हमारे साथ, आइए। मैं कहाँ खेलूंगी भाई? मैनेजर साहब भी अभी आने वाले हैं, उनके साथ मिलकर सारे इंतजाम देखने हैं। तो जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे ही करना है। जी मामा, ठीक। हाँ सुनो। जी मामा। पहले बात पूरी सुन लेते हैं। हवा के घोड़े पे सवार नहीं रहते हर वक्त। वो मैं कह रहा था कि शाम को शानी को वो इंटरनेट की दुकान पे लेके जाना है। वो काम मुकम्मल कर ले तो उसे वापस घर पहुंचाना है, फिर कहीं और जाना है, समझे? जी मामू, ले जाऊंगा। जाओ, जाकर काम करो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम शेख। अपने काम से काम रखना। ऐसे वैसे लोगों के साथ मिलने मिलाने की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सिर्फ काम करना है। सही से लगा भाई, जल्दी जल्दी कर। वो जल्दी कर, सारा दिन लगाएगा क्या? बाबूजी तुसी भी इधर? लगता है ना मेरी लोगों की पार्टी में रंग जमने वाला है। लफंगे, शेख साहब तुझे बोल के गए हैं अपने काम की तरफ ध्यान रख, तो रख। काम ही के लिए तो छोड़ के गए हैं मामू मुझे यहाँ, लेकिन तुसी बताओ। कभी कभी मुझे शक होता है कि शेख साहब के साथ तेरा कोई खूनी रिश्ता है भी या नहीं। पक्का लफंगा है तू। ये आप ही की सारी सोबत का असर है ना, समझ लीजिए। ज्यादा बकबक ना कर, चल जा अपना काम कर। और हाँ, मुझे याद आया, वो जो बसंत के लिए पतंगों की जरूरत है ना, वो तुझे कहूंगा मैं, अच्छे पैसे दिलवा दूंगा। एक बात याद रखी, ये जो सेठ लोग होते हैं ना, इनको चीजों से ज्यादा महंगे दाम देने का चस्का होता है। हा? पतंगे पतंगे बहुत बाबूजी, आप हुक्म तो करें, ढेर लगा दूंगा पतंगों। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो फिलहाल तो जाओ, अपना काम करो, चलो जाओ। लेकिन ख्याल रखिए। चल जा ना, जा, चला जा जा। क्या चाचा, राजा जल्दी चल। क्या हुआ? उन दोनों कमीनों का पता चल गया। क्यों? चलो मेरे साथ। ये लफंगा नहीं सुधरेगा।
मशीन की तरह हड्डी पसली तोड़ गया। ताज भागो, पुलिस आ गई है। अरे लड़कियों, जल्दी जल्दी करो, शाम ढलने से पहले सारे मसाले कूटकर मर्तबानों में भरने। उफ बीजी, दुनिया मरीख पे जाने की बातें कर रही है और आप मसाले कुटवा कुटवा के मर्तबानों में भरवा रही हैं। ये सारे मसाले मिलते हैं बने बनाए डब्बों में, आप मंगवा लेना और हमें तो बख्श दें। अरे डब्बों के मसाले भी भला कोई मसाले होते हैं? ईंट और रोड़े कूट कूट के भरे होते हैं उन लोगों ने। खबरदार, ऐसी बातें की तो काम चोरी नहीं चलेगी, जल्दी जल्दी करो। बैठो 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 आप। खैरियत वीर जी, आज जल्दी आ गए काम से? नालायक राजा किधर है? पतंगे उड़ा रहा होगा जरूर छत पे। आज तो मैं उसकी खाल उधेड़। लेकिन वीर जी, राजा तो अभी घर ही नहीं वापस आया, दुकान पर होगा ना? दुकान बंद पड़ी है, सारे लोफर गायब है बस। और सुबह मैं उसे ताकीद करके गया था कि हवेली का काम खत्म करवा के फिर कहीं जाना, पर हरामखोर गायब है। आज आप तीनों में से कोई भी नहीं आएगा उसे बचाने। मैं देखता हूं। हवलदार साहब, आप? राजा का घर यही है? जी यही है। खैर तो है? राजा और उसके साथी हवालात में बंद है। एसएचओ साहब ने आपको थाने बुलाया। क्या कर दिया उसने? अच्छा आप चले, मैं आता हूं। मैं होके आता हूं। आप तो इलाके के मौजूद शख्सियत हैं शेख साहब, लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, ये आपका भतीजा राजा ये किस पे गया है? जानते हैं आप उन दोनों लड़कों का क्या हाल किया है इसने? मार मार के बुरकस निकाल दिए हैं उनका। कई हफ्तों तो वो बिस्तर से नहीं उठ सकते। मैं शर्मिंदा हूं। बहन के आंसुओं का ख्याल ना होता तो मैं ज्यादा पसंद करता कि ये लड़का और इसके साथी महीनों जेल में सड़ते रहते। लेकिन क्या करें, बड़ी बहन है, उसका बेटा है, इसकी वजह से मजबूर हूं। राजीनामे की कोई सूरत आप निकाल लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कच्चा पर्चा काटा है हमने घर वालों की मर्जी से। अभी कुछ जी 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 हशमत खान बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं आप मैनेजर साहब? जी मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा, उन्होंने कोई बात ही नहीं कही। बहरहाल मेरे लिए शेख साहब भी काबिल एहतराम हैं। मैं कुछ करता हूँ। रेहान साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी। सेठ रेहान अख्तर के मैनेजर का फ़ोन था। आपने बताया नहीं कि आप उनके यहाँ काम करते हैं? जी हाँ, मैं इसी कंपनी में मुलाजमत करता हूँ। इतना घबरा गया था मैं, मुझे कुछ और सुझाई नहीं दिया, तो मैं आते हुए दफ्तर फ़ोन करके आया था। माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं जी, माजरत की कोई बात नहीं। ओए जाओ बुला के लाओ उनको। सेठ साहब के इस इलाके में बड़े एहसानात हैं। आईजी साहब के ख़ास दोस्त हैं वो। ठीक है, आप राजा वगैरह दूसरे लड़कों को ले जा सकते हैं, बस शख्सी ज़मानत जमा करवा दें। दूसरी पार्टी से मिलके मैं
राजीनामे की भी बात करता हूँ। उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। बस यही कसर बाकी रह गई थी लोफर। आज आज थाने का चक्कर भी लगवा दिया तूने। चिल्लू भर पानी में डूब मर बेगैरत। जिस शेख कलीमुद्दीन की मोहल्ले में लोग इज्जत करते हैं, जिसकी शराफत की लोग कश्में खाते हैं, उसको आज थाने से बाहर निकलते हुए देखा होगा तो क्या कहा होगा? जानते हो तुम? नहीं जानते, नहीं जानते तुम। अरे बोलता क्यों नहीं? क्यों मारा तुमने उन्हें? क्यों लड़ा उनसे? अरे मेरे भाई की बेइज्जती करवा दी। इस दिन के लिए तुझे पोस के बड़ा किया था मैंने, है? राजा बोलता क्यों नहीं कि वो बता तो दिया कि उन्होंने पतंग काटी थी मेरी बेईमानी से। बस आ गया गुस्सा मुझे। बस इतनी सी बात पे तुमने उसकी हड्डियां तोड़ दी। वो लफंगे, लोफर, हरामखोर। राजा भैया ये दूध पी लो, बीजिन हल्दी मिलाकर भेजा है। खुद क्यों नहीं आई मेरी खबर लेने? कहाँ है वो? क्यों नहीं आई मेरी खबर लेने? नीचे मुंह लपेटे रो रही है वो। क्या जरूरत थी अब्बा के सामने हीरो बनने की तुझे? बताया क्यों नहीं कि वो कमीना मुझे और शानी को छेड़ा था? अगर मैं मामू को ये बता देता ना तो वो तुम दोनों का हमेशा के लिए बाहर जाना बंद कर देते। तो वैसे भी कि छड़ी का जायका भूलता जा रहा था। अच्छा किया याद दिला दिया। हाय भैया हो तो राजा भैया जैसा। जरूरत नहीं है तारीफ करने की। वैसे भी पूरा दिन मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है ना, हो गया हिसाब बराबर। हद होती है एहसान फरामोशी की। अपनी तो जैसे साला कोई इज्जत ही नहीं है। पियो उसको। नहीं जा मैं जा। थोड़ा सा लो। पियो। ऐसे पी दे भैया। अच्छा फिर रुक जा।